मंगल आपकी राशि में चल रहे हैं और शनि महाराज के अनुसार करेला और नीम पर चलेगी अवस्था बन गई है। मंगल की ढैया का समय भी शुरू हो गया है। अब अश्विनी के भैया का एक दृष्टि मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है, तो यही से रास्ता मंगल एक दूसरे से। मंगल से शनि 8वें भाव में बैठा हुआ है और शनि से मंगल 6ठे भाव में बोला जाता है। यह बंडकारी योग बनाया जाता है, अनिष्कारी योग माना जाता है। और इसी का प्रभाव यदि हम आपकी कुंडली में कुछ करने की हिम्मत जाग रहा है, नया कुछ करने की हिम्मत को साथ साथ उदय करता दिखाई देना में थे, उसे बदलकर आगे निकले हैं। और ऐसे में मंगल नहीं यहाँ पर आकर्षक योग शनि के साथ बना लिया है, जो 28 जुलाई तक चलने वाला है। तो यह कहीं ना कहीं आपको शनि के प्रभाव को और नेगेटिव करता दिखाई दिया और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में आपको दुशासन करने का रास्ता कर सकता है। इसलिए कोशिश करें, विश्व के दृष्टिकोण से यह योग कहीं ना कुछ परेशानी करने की योग दे सकता है कि बिना किसी कारण की जबरदस्ती हम चीजों में बीच में इन्वॉल्व होने का प्रयास करेंगे तो उसे स्थितियां हमारे लिए नेगेटिव जा सकती है। कारण है कि ज्यादा चाहिए, क्योंकि शनि की जो भैया चल रही है, शनि का प्रभाव आपकी राशि की दृष्टिकोण से दशम भाव कार्य भाव में पड़ रहा है। वह कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है। रिजल्ट में कहीं ना कहीं, सम्मान में कहीं ना कहीं दाग लगाने के उपाय बन सकता है। लेकिन कई मामले में, ट्रेडिंग के मामले में कहीं ना कहीं लाभ देने की योग्यता दिखाई दे। लेकिन बुद्धि में उपास कर रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है और किसी के और के द्वारा सोचा गया काम ठीक नहीं है। वह किस प्रकार सकता है? सबसे बढ़िया उपाय जो आपके लिए राशि के अनुसार समय दिखाई देता है कि आपकी राशि की दृष्टि से काम करने का प्रयास करें। एक विशेष उपाय है, आप करें कि हनुमान जी के मंदिर में पान का कीड़ा, मीठे पान का बीड़ा उनको अर्पित करने का प्रयास। हनुमान जी को कहा जाता है कि लाल बत्ती का दिया उनके समक्ष चलाकर एक रूल इस युक्त बना लीजिए। एक घी के अंदर एक बत्ती बनाई है, इस मंत्र का जाप अवश्य करने का प्रयास करें, तो यह आपके लिए उपाय बड़े शिष्ट रहेंगे। इसके अनुसार से यदि आप कार्य करेंगे तो यह कहीं ना कहीं जो मंगल शनि की सतष्टाक युति चल रही है आने वाले 1.5 महीने तक, वह कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को निवारण करने का योग बनेगी और आपके आगे बढ़ाने के रास्ते को भी प्रक्रिया करती दिखाई है। आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में बैठे हुए, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपको होती है और मिलता नहीं है, देखिए उसके कारण से क्या आपकी जन्मपत्री में, क्या वह लग्न राशि कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से होती है, जन्म के हिसाब से होती है, कार्य की राशि अलग होती है। इन सबका अद्भुत महत्व विवेचना की आवश्यकता होती है। चल रही है उनको भी समझना चाहिए। लेकिन मूल धर्मपत्री में यदि प्रयोग बना हुआ है कि मुद्रण योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव है, उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचना की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता। उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से होती है, जन्म के हिसाब से होती है, कार्य की राशि अलग होती है। इन सबका अद्भुत महत्व विवेचना की आवश्यकता होती है। चल रही है उनको भी समझना चाहिए। लेकिन मूल धर्मपत्री में यदि प्रयोग बना हुआ है कि मुद्रण योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव है, उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचना की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर प्रस्तुत किया जाए
तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित है। उपाय भी बड़े जबरदस्त है कि भाई कौन से उपाय किया जाए, कितने दिन उपाय किया जाए, कितनी संख्या में उपाय किया जाए। देखिए, जीवन जो है वह कर्म का खेल है। सुख दुख जो है वह कर्म की खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए, तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में तराजू के दो पल्ले होते ना, एक में शुभ कर्म का आप दे रहे हो वह काम है, दूसरे में पता नहीं कितना भरा पड़ा है कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व कर्म के अनुसार से कौन सी दिशाएं अंतर्दशा है चल रही है, किस प्रकार का प्रभाव बना रहे हैं, कैसा ग्रहण का योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविकता में समझती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे, और इसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कब तक चलना है। तुलसी बाबा ने कहा है, माँ का मन का फिर श्रद्धा विश्वास समर्पण भाव से यदि एक दो बार भी कर लोगे ना, तब भी वह अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। द्वार पर बैठा हूँ यह भाव कर कर हम, अब तो वह लाभ देगा। लेकिन क्या होती है, जब कर रहे होते हैं हम बार बार उठाकर मैं माला देखते हैं, एक हुआ कितनी होगी अभी, कितनी जब भी रहेगी अभी उसे, पर माँ को राम नाम जप कर रहे होते हैं, राम नाम कर राम राम जुड़े हुए हैं। और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के युवा युगों का प्रभाव से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन से आए, इसलिए इस संसार में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम हमको करने का रास्ता इन सब चीजों का अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें, और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब बताएं, इनको यदि अपने का प्रयास करोगे, तो हमारा ऐसा विश्वास है कि आपके जीवन में कष्ट का निवारण हो ही जाता है।